आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे डेली बिजनेस वीडियो ब्लॉग में। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ सिस्टम्स के बारे में। और इस वाली चीज़ का जो लेना देना है वो पीपल से है। हमारे एक कस्टमर है जिनसे मैं बात कर रहा था, जिन्हें मैं समझा रहा था भाई आपके सिस्टम्स लगने बहुत ज़रूरी हैं अभी, अगर आप अपने काम से फ्री होना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर वो तो मैं लगा लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोगों की कमी है, हमारे पास बढ़िया लोग नहीं। बढ़िया लोग डेफिनेटली आपको चाहिए होंगे, लेकिन बढ़िया लोग तभी काम करते हैं जब आपके पास सिस्टम्स होते हैं। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक कस्टमर है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैंने ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी का महंगा आदमी हायर कर लिया है। मैंने पूछा भाई कितनी सैलरी है उसकी? तो बोले सर उसकी 1,20,000 टाइप सैलरी है, और अब मेरे यहाँ वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैंने सही से देख लिया है, बढ़िया आदमी है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन 3 महीने बाद जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कैसे चल रहा है उस आदमी के साथ, कैसे काम कर रहे हैं वो? तो वो मुझसे बोले सर वो तो मुझे छोड़ के चले गए। मैंने कहा वो आपको छोड़ के चले गए? क्यों छोड़ के चले गए? बोले सर वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी सैलरी ले रहे थे तो मैंने उन्हें निकाल दिया। फिर मैंने उनसे कहा जरा सोचिए कि आपके यहाँ ये वाला फेलियर क्यों हुआ है, और एक आदमी जो दूसरी कंपनी में, बड़ी कंपनी में अच्छी तरीके से काम कर रहा था, वो आपके यहाँ फेल क्यों हो गया? देखिए इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है, और वो बात यह है कि जब भी अच्छे आदमी होते हैं जो बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है वो छोटी कंपनी में चल जाए। उसकी वजह यह है कि बड़ी कंपनी में सिस्टम्स बने हुए हैं। सो उनका काम ये होता है, भाई बड़ी कंपनी उनको पकड़ा देती है, ये रही मशीन, इस मशीन में ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, काम होगा और अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन छोटी कंपनी में क्रिएटिव स्किल्स चाहिए होती है। क्रिएटिव स्किल्स किस चीज की? सिस्टम्स बना लेने की। सो वो जो बड़ी कंपनी से लोग आते हैं वो चलती हुई मशीन को तो चला लेते हैं, अगर आप उन्हें सिस्टम बना के देंगे तो उसे चला लेंगे, तो थोड़ा सा बेटर कर देंगे, लेकिन वो आपके लिए सिस्टम्स क्रिएट नहीं करेंगे, वो आपको सिस्टम्स बना के नहीं देंगे। तो उन सिस्टम्स को बनाने के लिए स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? एक मशीन बनानी पड़ेगी, सिस्टम की मशीन, जिस मशीन को लोग इस्तेमाल करके उसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये उम्मीद करेंगे भाई बड़ी कंपनी से आदमी आएगा मेरे यहाँ सारी चीजें सुधार देगा, थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास वो वाली एबिलिटी नहीं है। उनकी एबिलिटी है चलती हुई चीजों को चला देने का, थोड़ा बेटर कर देने का। आपको जो एबिलिटी चाहिए होती है वो चाहिए होती है कंफ्यूजन में, केओस में कोई आदमी घुसे और आपके सिस्टम्स क्रिएट कर दे, ताकि फिर उन सिस्टम्स को कोई भी इस्तेमाल कर सके। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों की दिक्कत नहीं है, सिस्टम्स की दिक्कत है। क्योंकि सिस्टम्स बनाने नहीं आते, इसलिए लो स्किल का आदमी भी और हाई स्किल का भी आदमी काम नहीं कर पाता है। तो वो दिक्कत आदमी से सॉल्व नहीं होगी, वो सिस्टम से ही सॉल्व होगी। इसीलिए एज अ बिजनेस ओनर आपके पास सिस्टम्स बनाने की स्किल होनी चाहिए। सिस्टम्स का मतलब रिपीटेबिलिटी। कोई भी काम को मैं ऐसे करूं कि ये वाला काम और लोगों से रिपीट करवा सकूं। लोग तब काम को रिपीट करते हैं जब उनकी बुद्धि नहीं लगती है। अगर आपने किसी काम में जिसका आप सिस्टम बना रहे हैं उसमें आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी जिसमें दिमाग का काम है, आप देखेंगे वहां पे लोग इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको जो सिस्टम बनाना होता है वो इस तरीके से बनाना होता है कि वहां से डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाए। आपको इसका एक बहुत छोटा सा देसी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे घर में हमारा जो लिविंग रूम है वो थोड़ा सा लंबा है, तो उसमें मैं अपने लड़के के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। जब मैं उसे बैटिंग सिखा रहा था, मैं उससे कह रहा था यार तुम्हारे जो पैर है वो कंधे जितने सेपरेट होने चाहिए। अब मेरा जो लड़का है उसकी जो एज है वो है अराउंड 6 ईयर्स, 6 साल का बच्चा है। जब मैं उसे बार बार कह रहा था यार तुम बार बार पैर इतने खोलो कंधे जितने, तो कभी वो बड़े पैर खोलता था, कभी छोटे पैर खोलता था। तो वो बार बार उसके लिए मैंने एक डिसीजन छोड़ रखा था, इतने पैर खोलूं कि इतने पैर खोलूं। तो इस वाली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो एक बहुत छोटी सी चीज में छिपा हुआ था। मैं एक व्हाइट रंग की टेप लेके आया और मैंने टेप फ्लोर पे लगा दी, 2 क्रॉस लगा दिए, 1 और 2। मैंने उससे कहा एक पैर यहां पे रखा और एक पैर यहां पे रखा। ये क्रॉस मैंने उसकी कंधे की विड्थ के हिसाब से लगाए थे, चौड़ाई के हिसाब से लगाए।
अब उसे सोचना ही नहीं है। उसे क्या करना, एक पैर यहां रखो, एक पैर यहां रखो। उसे सोचना नहीं इतने पैर खोलूं कि इतने पैर खोलूं। सो क्या करा, उसके लिए सिस्टम से डिसीजन मेकिंग रिमूव कर दी। सो जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उससे क्या करें, डिसीजन मेकिंग को रिमूव कर दें। आपको जो सोचना है वही सोचना है कि बुद्धि ना लगे, क्योंकि जहां पे बुद्धि लगती है वहां पे गलतियां होती हैं। जरूरी नहीं आप सब जगह ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी 80-90% सब जगह पे इस तरीके के सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। सो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप बढ़िया आदमी लें, खराब आदमी लें, आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम्स की दिक्कत है। आपको अपने आप को फ्री करने के लिए पहले सिस्टम्स लगाने और तभी आप अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें एनकरेजमेंट मिलता है और हम लोग डेली लेवल पे मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर जाकर माय डेली बिजनेस ब्लॉग्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको ये इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो डोमेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस ओनर रिलेटेड, तो आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। और अगर आप फंक्शन रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं, फंक्शन रिलेटेड मतलब भाई मार्केटिंग की, सेल्स की, ऑटो पायलट की, तो आपको इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी हमारे चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके ये वाली चीज देख सकते हैं। अगली बार तक के लिए मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।